आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल। मैं हूं अनीस फातिमा। पेश है दोपहर खबरनामा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज DIU का दौरा करेंगे और गुजरात और समंदरी तूफान ताउते के तनाजुर में सूरत हाल और नुकसानात का बजात खुद जायज़ा लेंगे। वो अहमदाबाद में एक जायज़ा इजलास भी करेंगे। वो भावनगर तूफान से मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई मुआयना भी करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़बरदस्त जांच, मुकामी कंटोनमेंट जोन की निशानदही और आवाम को मुकम्मल और सही जानकारी पहुँचाने को कोविड-19 वबा के खिलाफ हथियार करार दिया है। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ रियासतों और ज़िलों के फील्ड अफसरान के साथ वबा से निपटने में उनके तजुर्बात के बारे में बातचीत भी की है। इस मौके पर खिताब करते हुए मोदी ने ज़िले अफसरान को फील्ड कमांडर करार दिया और कहा कि उन्होंने वबा के असरात से निपटने के लिए मुकामी कंटेनमेंट मौसर हिकमत अमली को यकीनी बनाया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ज़राए के मुताबिक आज गांधी अस्पताल का दौरा करते हुए वहां पर कोरोना के मरीजों के इलाज के इंतजामात, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स बेड्स का जायजा लिया। के चंद्रशेखर राव वज़ीर आला के ओहदे पर फायज होने के बाद पहली मरतबा गांधी अस्पताल का दौरा करेंगे। वाज़ेह है कि वज़ारत सेहत के ओहदे से ई राजेंद्र को बरतरफ करने के बाद सेहत का कलमदान अपने जिम्मे रखा हुआ है। वज़ीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना रियासत को इस बात का एजाज़ हासिल है कि मुल्क भर में तेलंगाना रियासत वाहिद है जहां पर कोरोना और लॉकडाउन के दौरान वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने किसानों से धान की खरीदी के इक़दामात कर रही है। उन्होंने बताया कि जारिया कोरोना वबा और लॉकडाउन के दौरान 52 लाख मेट्रिक टन से ज़ायद धान और अनाज की खरीदी के इक़दामात किए गए, जो गुज़िश्ता लॉकडाउन से दुगनी खरीदी है। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस कायदीन से सवाल किया कि क्या बीजेपी और कांग्रेस ज़ेर इख्तिदार वाली रियासतों में इस तरह के इक़दामात किए जा रहे हैं। क्या उन्होंने बताया कि उन्होंने तमाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो धान और अनाज की खरीदी को शफाफियत के साथ रूबे अमल लाएं। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार शहर के फीवर अस्पताल, किंग कोटी अस्पताल, NI एम्स में पुलिस की तैनाती का मुआयना किया और अस्पताल में पुलिस के निफाज और इंतजामात से मुतालिक मुकामी पुलिस अफसरान से दरियाफ्त करते हुए तफसीलात हासिल की हैं। वाज़ेह है कि लॉकडाउन के दौरान महकमे पुलिस की खदमात की सताइश की जा रही है। शहर में पुलिस की जानिब से लॉकडाउन के मौके पर सख्त तरीन बंदोबस्त किया गया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के सदरनशीन की हैसियत से बी जनार्दन रेड्डी का तक़र्रुर अमल में लाते हुए मज़ीद 7 अराकीन के नामों का ऐलान किया, जिनमें सीनियर जर्नलिस्ट R सत्यानारायण, अरुणा कुमारी, लिंगा रेड्डी, चंद्रशेखर, रविंद्र रेड्डी, रामावत धर्म सिंह शामिल हैं। वाज़ेह है कि अदालत ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को हिदायत दी थी कि वो फौरी तौर पर तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के सदरनशीन और अराकीन का तक़र्रुर अमल में लाए।
तेलंगाना में कोरोना के केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। 24 घंटों में 3,982 नए केसेस बशमूल जीएचएमसी 607 को पहुंच गई है, जबकि 1207 अफराद की मौत हो गई है। 5,186 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए हैं। मजमूई तादाद 5,36,766 हो चुकी है। 48,110 अफराद जेर इलाज हैं। तेलंगाना के अजला में एक हफ्ते से कोरोना केसेस में कमी देखी जा रही है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में 24 घंटों में कोरोना के 21,320 नए केसेस दर्ज हुए हैं। अब तक की मजमूई तादाद 14,75,372 हो चुकी है। 24 घंटों में 190 अफराद की मौत हुई है। मजमूई तादाद 9,580 को पहुंच चुकी है। वैएस शर्मिला ने अपने वालिद आनजहानी वज़ीर आला डॉक्टर वैएस राजशेखर रेड्डी और अपने भाई वज़ीर आला आंध्र प्रदेश वैएस जगन मोहन रेड्डी के नक्श कदम पर चलते हुए तेलंगाना में कोरोना की वजह से अमवात वाक़े होने पर उन मुतासरीन के अफराद ख़ानदान को माली मदद करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में आज वैएस शर्मिला की टीम सरगर्म होते हुए ज़िले वरंगल के धर्मासागर मंडल पहुंचते हुए माधा रेड्डी के अफराद ख़ानदान को माली मदद हवाले की। షర్మిలమ్మ గుర్తు పెట్టుకొని మీ దగ్గర పంపించింది. మీ పిల్లలు కానీ ఇది కానీ మాతో అయ్యేంత సహకారం మీకు అందిస్తాం తప్పకుండా. అర్థమైందమ్మా? మీరు ఏ టెన్షన్ పడకండి, మంచిగా చదువుకోండి. మీకు సంబంధించి ఏమైనా ఉంటే నేను అమ్మ దృష్టికి తీసుకుపోతామా. ఓకే? ఎందుకంటే మాధవరెడ్డి అన్న చాలా మంచి నాకు తెలుసు. అందుకే నేను చూడలేకపోతున్నారంటే నా పిల్లలు ఆ చిరునవ్వు దొరకదని నవ్వుతో పలకరిస్తారండి. ఆయనకి ఏడుకునేలో ఏడు పెట్టిపోయిండు. మన నలుగురం सदर रियासती बीजेपी व रुकन पार्लियामेंट बी संजय ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से मरकज़ की आयुष्मान भारत स्कीम पर अमल आवारी को मंजूरी देते हुए आरोग्यश्री टेस्ट को अहकामात जारी करते हुए मरकज़ की स्कीम के रहनुमाना खतूत पर अमल आवारी करने की हिदायत देने का खैर मकदम करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो इस स्कीम के तहत 5 लाख रुपये तक का इलाज करने की सहूलत फराहम करें। उन्होंने बताया कि रियासती बीजेपी कायदीन वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर मुसलसल दबाव डाल रहे थे कि मरकज़ की आयुष्मान भारत स्कीम को रियासत में अमल में लाया जाए। तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद हुक्मरान टीआरएस के अरकान असम्बली की अराजियात पर नाजायज़ कब्ज़ा आदत बन चुकी है। एनएसयूआई के सदर वेंकट बालामुरु ने इल्ज़ामात किया कि रुकन असम्बली विवेकानंद अराजियात स्कैम में मुलविस हैं। एनएसयूआई के सदर ने कहा, पेट बशीराबाद के वीआरओ को रुकन असम्बली ने गाली गलौज देते हुए लारियों को रोकने पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा, तालाब की भर्ती के लिए गैर कानूनी तौर पर मबदा लाकर भर्ती की जा रही है, जबकि ये अराजी सरकारी है। भर्ती करने के लिए आने वाले अफराद पर केसेस भी दर्ज हैं। इस अराजी पर नाजायज़ कब्जे में रुकन असम्बली भी मुलविस हैं। सर्वे नंबर 25 पर संजीदगी के साथ तहकीकात करने वेंकट बालामुरु ने चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया है। दोपहर खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए एनएन चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।